हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है। और इस क्लास के अंतर्गत हम 2014 से लेकर जनवरी 2026 तक जितने भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम करने लग रहे हैं। यानी हम पीवाई की सीरीज हमने ये चला रखी है चैप्टर वाइज। तो आज करेंगे इकाई 2.8 है और हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो हिंदी उपन्यास आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। यानी अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास नहीं है। सुहाग के नपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुंदर। तो भूले बिसरे चित्र जो है ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास नहीं है। सुहाग के नुपुर भी है, मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का, और बूंद और समुंदर भी है भाई। तो भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास रहेगा, तो ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास रहेगा भाई। और इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। और जो ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लिए भाई 1961 ईस्वी में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भगवती चरण वर्मा जी को भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है। नहीं है पूछा भाई, कौन सा नहीं है। तो सिंह सेनापति, जय योधे, दिवोदास या व्यतीत। जो व्यतीत है ये भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी का उपन्यास नहीं है। ठीक है, बल्कि किसका है, ये जनेंद्र जी का उपन्यास है। किसका है, जनेंद्र जी का उपन्यास है। और 1953 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। जनेंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्थ। जो राहुल सांस्कृत्यायन है इनके उपन्यासों में जो सिंह सेनापति है यह उपन्यास 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जय योधे ये हुआ था 1944 में। दिवोदास हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना। भाई प्रेमचंद्र जी है, इनके उपन्यास दे रखे हैं और उनका हमें सही क्रम लगाना है। तो गोदान, निर्मला, कर्म भूमि, रंगभूमि। देखो गोदान इनका, ठीक है, सबसे लास्ट का है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में गोदान आएगा। देखो ये दो ये रहे। तो सबसे पहले आएगा रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर कर्म भूमि, फिर गोदान। ठीक है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो रंगभूमि है इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, निर्मला है इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ भाई। कर्म भूमि जो है इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ। और जो गोदान है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो अपना तीन ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। भाई अमृतलाल नागर जी के उपन्यास दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, वो देखते हैं। जो खंजर नयन है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसमें भी नहीं है। खंजर नयन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दो में है। तो पहला और चौथा तो वैसा ही हमारा कट गया। तो सबसे पहले महाकाल आएगा, फिर बूंद और समुद्र, फिर मानस कांस, फिर खंजर नयन। तो तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो महाकाल है ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित है। मानस का हंस जो है ये 1972 में प्रकाशित है भाई। अमृतलाल नागर जी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। और जो खंजर नयन है ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित है। जो महाकाल उपन्यास है इस उपन्यास में भाई 1943 के बंगाल के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है महाकाल। बूंद और समुंदर जो इनका उपन्यास है इसमें भाई लखनऊ के चौक क्षेत्र के जीवन और संस्कृति का विस्तृत चित्रण किया गया है। मानस का हंस जो उपन्यास है इसमें महाकवि तुलसीदास के जीवन पर यह आधारित है। और खंजर नयन जो है यह उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन और उनके समय की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। तो तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम हमें बताना है। तो सही क्रम बताना है तो देखते हैं। त्यागपत्र, मेरी तेरी, उसकी बात, नदी के दीप और खंजर
नयन। तो सबसे पहले त्याग पत्र आएगा भाई और लास्ट में आएगा खंजन नयन। तो अपना दो ऑप्शन ही सही रहेगा। त्याग पत्र भाई 1937 ईस्वी में प्रकाशित है और जिनेंद्र कुमार का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। फिर है नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित है, ठीक है। और इसके लेखक कौन रहेंगे? अज्ञे जी रहेंगे। मेरी तेरी उसके बाद 1974 में प्रकाशित है, इसके लेखक कौन रहेंगे? यशपाल जी रहेंगे। खंजनैन अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है, 1881 में ये प्रकाशित है और किसका है? अमृतलाल नागर का ये रहेगा। तो दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। भगवती वर्मा के उपन्यास दे रखे हैं। सबसे पहले आएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते और लास्ट में आएगा सीधी सच्ची बातें। तो भाई पहले इसमें ही है, तो अपना एक ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था और भगवती वर्मा का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में प्रकाशित है ये। सामर्थ्य और सीमा, ठीक है, जो सामर्थ्य और सीमा है भाई ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना। तो देखते हैं भाई, राधा कृष्ण दास जो है तो इनका उपन्यास कौन सा है? तो इनका है निसहाय हिंदू। तो ए का 5 होगा। किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास रहेगा तारा। देवकी नंदन खत्री जी का है चंद्रकांता, सी का 3 होगा। सरदाराम फिल्लोरी जी का रहेगा, जो सरदाराम फिल्लोरी जी है इनका है भाग्यवती। तो डी का 4 रहेगा। तो 5 1 3 4, तो 5 1 3 4 अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो किसकी रचना है एक पत्नी के नोट्स? ठीक है, उपन्यास विधा की ये रचना है। 1997 में ये प्रकाशित हुई थी। हमें बताना किसकी रचना है। ममता कालिया की है, चित्रा मुदगल की है, मेहरुनिशा परवेज की है, मंजुल भगत की है। तो एक पत्नी के नोट्स पे ममता कालिया जी की काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग दे रखा, राम रहीम और अलका। तो भाई सबसे पहले अलका आएगी और अलका एक में है। तो अलका जो उपन्यास है 1933 ईस्वी में प्रकाशित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये उपन्यास रहेगा। राम रहीम 1936 ईस्वी में प्रकाशित है भाई, राधिका रमन प्रसाद जी का उपन्यास है ये। ठीक है, शेखर एक जीवनी पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था। ये किसके है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का उपन्यास रहेगा। सिंह सेनापति जो है, ठीक है, ये उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का है और 1942 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो अपना दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, मेला आंचल। तो सबसे पहले आएगा मेला आंचल, ठीक है, 2 में है। फिर प्रतिपरी कथा, फिर दीर्घतपा, फिर पलटू बाबू रोड। तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो मेला आंचल है इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में किया था भाई रेणु जी ने। ठीक है, प्रतिपरी कथा का 1957 में। जो दीर्घतपा है इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। और पलटू बाबू जो रोड है इसका हुआ था 1979 में। और ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो अपना 3 ऑप्शन सही है। आगे है उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। तो करते हैं भाई, वामा शिक्षक, जो वामा शिक्षक है, ठीक है, इसके लेखक कौन रहेंगे? तो ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय द्वारा ये रचित है। तो ए का 5 1872 में ये प्रकाशित हुआ था। भाग्यवती जो उपन्यास है ये सरदाराम फिल्लोरी जी का है। बी का 3 हो गया भाई। ठीक है, 1877 में ये प्रकाशित है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है। ठीक है, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का और 1890 में ये प्रकाशित हुआ था। नूतन ब्रह्मचारी ये किसका है? ये बाल कृष्ण भट्ट जी का रहेगा। तो डी का 2 हो गया भाई। और ये 1886 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था उपन्यास।
तो अपना 5 3 1 2 सही रहेगा। 5 3 5 3 1 2, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में ही पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ, भाई पात्र दे रखे हैं और साथ में उपन्यास दे रखे हैं और प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है ये, तो उनको हमें मिलान करना है। तो करते हैं। अमृत राय, कृष्ण चंद्र, जन सेवक और उदय भान, तो ये तो पात्र के नाम है और ये इनके उपन्यासों के नाम रहेंगे। ठीक है, तो जो अमृत राय है, जो प्रेमचंद्र जी का प्रेमा उपन्यास है, इसका पात्र है ये, एक का 3 हो गया। और जो केशव चंद्र है, ये सेवा सदन जी, जो सेवा सदन का उपन्यास है, इसका पात्र रहेगा। जन सेवक जो है ये रंगभूमि का पात्र है भाई, सी का 5 हो गया। उदय भानु जो है ये, उदय भानु जो है ये निर्मला का पात्र रहेगा। तो भाई 3 2 5 1, क्या भाई 3 2 5 1, 3 2 5 1, 2 ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्रा है? मृणाल तो किसकी रहेगी? निर्वासित की, परख की, त्याग पत्र की या अंतराल की? जो मृणाल है ये त्याग पत्र की प्रमुख पात्र है। और त्याग पत्र किसका है? जिनेंद्र जी का है ये उपन्यास भाई, ठीक है। और 1937 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी के बेहतरीन लघु उपन्यासों में से ये एक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याण विवर्ष, फुगदा, व्यतीत और जयवंत है। आगे है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास? आवा, सम्रांगण, अनित्य या अंतवंशी? तो भाई आवा जो है, ठीक है, ये बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास रहेगा। 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष और मजदूर संगठन के संघर्ष पर आधारित है ये उपन्यास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भी। और आवा, पावा है चित्रा मुदगल जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित या अंगूठी का नगीना। तो भाई जो घराऊ घटना है इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी में, ठीक है, नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसका 1899 ईस्वी में, ठीक है, लज्जाराम शर्मा द्वारा रचित ये उपन्यास है और 1899 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अद्भुत प्रायश्चित 1906 ईस्वी में ब्रजनंदन साहे का पहला मौलिक उपन्यास है ये और 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं, मेला आचल, प्रति परिकथा, दृग तपा और जुलूस। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, पीछे भी हमने देखा था, ठीक है। मेला आंचल जो 1954 में प्रकाशित है, ठीक है, एक आंचलिक उपन्यास और हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास ये रहेगा। प्रति परिकथा 1957 में प्रकाशित है। दीर्घ तपा 1963 में भी, और जो जुलूस है ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित है। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और सभी के सभी उपन्यास किसके? फणीश्वरनाथ रेणु के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, एक का 3 हो गया। नासिरा शर्मा, ठीक है, जो नासिरा शर्मा है इनकी रचना है जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल की है एक जमीन अपनी। अलका सारावगी की है शेष कादम्बरी। तो डी का 2 बहन। तो 3 5 1 2, तो 3 5 1 2 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 3 5 1 2 अपने पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, ठीक है, जो आधा गांव है, ठीक है, राही मासूम रजा का है भी। आधा गांव 1966 में प्रकाशित हुआ था। तो इस उपन्यास में कौन सा गांव चित्रित है? तो गंगोली है, शिवपालगंज है, मेरीगंज है या बेलारी है? तो भाई जो आधा गांव है इसमें गंगोली गांव का चित्रण हुआ है।
ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। जो भाई शिवपालगंज है, इसका चित्रण है ये राग दरबारी उपन्यास में हुआ है। मेरीगंज का हुआ मेलाचल में, और बेलारी का हुआ है गोदान में। अगला क्वेश्चन है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है? ग्लोबल गांव का देवता, गुना बेगुना, मुन्नी मोबाइल या जिंदा मुहावरे। तो भाई महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है भाई गुना बेगुना। दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, और 2011 में ये प्रकाशित हुआ था, और मैत्री पुष्पा जी का ये रहेगा उपन्यास। जो भाई मुन्नी मोबाइल है, ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास रहेगा भाई। ठीक है, ग्लोबल गांव के देवता ये रणेंद्र का है, और जो जिंदा मुहावरे है ये उपन्यास नासिरा शर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, छप्पर के लेखक कौन है? जो छप्पर है इसके लेखक कौन है भाई? ठीक है, छप्पर एक उपन्यास है, पूछा गया इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मोहनदास नेमिषराय है, सूरजपाल चौहान है, जयशंकर करदम है। तो भाई जो छप्पर है इसके लेखक रहेंगे जयप्रकाश करदम। तो चार ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1994 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था छप्पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है? तो क्या है? नदी के द्वीप है, देशद्रोही है, शहर में घूमता आईना, या तमस। तो सबसे पहले आएगा देशद्रोही। दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। देशद्रोही जो इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, और यशपाल जी का ये उपन्यास रहेगा। जो नदी के द्वीप है, ठीक है, इसके लेखक अज्ञे जी हैं, और नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ था। शहर में घूमता आईना, ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क इसके लेखक रहेंगे, 1963 में ये प्रकाशित हुआ था। तमस 1973 में प्रकाशित है, और भीषम सहानी जी का उपन्यास है ये। तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ठीक है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का बताना है। तो धना यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले आएगा यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। ठीक है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो जो यादों का पहाड़ है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये इनका पहला उपन्यास है जगदीश चंद्र का। ठीक है, धरती धन्य अपना 1972 में प्रकाशित है। ठीक है, मुट्ठी भर कांकर 1976 में प्रकाशित है भाई, और नरक कुंड में वास 1994 में प्रकाशित है। ठीक है, नरक कुंड में वास 1994 में प्रकाशित है। तो अपना तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे फिर है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, मृगनयनी, एकता नेमिषारण्य, अनाम दास का पोथा, और अभिज्ञान। तो देख लेते हैं भाई, जो मृगनयनी है ये वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है, और 1950 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। एक द नेमिषराय ये अमृतलाल नागर जी का है, और 1972 में प्रकाशित हुआ था भाई। अनाम दास का पोथा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास रहेगा, और 1976 में प्रकाशित है ये। ठीक है, और जो अभिज्ञान है ये नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है, और 1981 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना जाता है? तो मित्रों मरजानी, कटगुलाब, आवा, या चाक। तो भाई जो मित्रों मरजानी है, ठीक है, इस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, और मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, और किसका है? कृष्णा सोबती जी का है। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के लेखक कौन रहेंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, श्री पूजन सहाय, या राहुल संस्कृत्यान। तो देहाती दुनिया के लेखक
शिव पूजन सहाय रहेंगे। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है और 1926 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो किस उपन्यास का संबंध है भाई अप्रवासी जीवन से? तो वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा या निर्वासन? तो भाई लाल पसीना उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है और इसके लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत है। ठीक है, अभिमन्यु अनंत रहेंगे। ठीक है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक। और जो लाल पसीना उपन्यास है ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास है, इनका अनुक्रम देखते हैं। तो अर्धनारीश्वर, ढलती रात, सौपनमयी, कोई तो सबसे पहले आएगा ढलती रात। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था वही ढलती रात का 1951 ईस्वी में और सभी के सभी उपन्यास विष्णु प्रभाकर के रहेंगे। सौपनमयी, इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। कोई इसका प्रकाशन हुआ था 1980 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर इसका हुआ था 1970 में भी। पहले अर्धनारीश्वर आना था, उसके बाद आना था कोई लेकिन इसमें ये दिया था, लेकिन 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या रहेगा। सेवा सदन, अधखिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। तो सबसे पहले नूतन ब्रह्मचारी आएगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ये 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भी। फिर अधखिला फूल आएगा, 1907 में प्रकाशित है। ठीक है, हरिओ जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का ये उपन्यास रहेगा। फिर सेवा सदन आएगा, 1918 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। फिर बूंद और समुद्र आएगा, 1956 में प्रकाशित है। ठीक है, और किसका है ये? अमृतलाल नागर का उपन्यास रहेगा। तो 2 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। यारों के यार कहानी नहीं भी, उपन्यास है सभी। ठीक है, कहानी नहीं आएगा, उपन्यास आएगा। यारों के यार किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास कृष्णा सोबती जी का रहेगा। ठीक है, 1 का 3 बिल्कुल सही है और 1968 में प्रकाशित हुआ था। मरी हुई मछली ये उपन्यास किसका है? तो ये राजकमल चौधरी का रहेगा। बी का 5 हो गया और 1966 में ये प्रकाशित हुआ था। सपाट चेहरे वाला आदमी, ठीक है, ये दूधनाथ सिंह का उपन्यास रहेगा। सी का 1 है भाई और 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कोसी का घटवार, ठीक है, जो कोसी का घटवार है ये शेखर जोशी का है। तो डी का 2। तो 3 5 1 2, 3 5 1 2 एक ही ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अभी हमने पीछे भी देखा था ये क्वेश्चन। तो इसके लेखक कौन रहेंगे? अमृत राय है, अमृतलाल नागर है, विष्णु प्रभाकर है या उदय शंकर भट्ट है? जो भाई महाकाल है इस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर रहेंगे। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है और 1947 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो प्रतिप्रिय कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबे। तो देखो यहाँ पे मेला अचल नहीं है। ठीक है, पहले है प्रतिप्रिय कथा, पहले ही ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 1957 में ये प्रकाशित हुआ था। जो दीर्घ तपा है ये 1963 में प्रकाशित है। जुलूस 1965 में भाई और पलटू बाबू रोड 1979 में प्रकाशित है भाई। और सभी के सभी उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं। किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश। तो सबसे पहले गोबर गणेश आएगा, 2 में है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा विनायक। तो विनायक यहाँ है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो गोबर गणेश जो है ये 1978 में प्रकाशित हुआ भाई
ठीक है। किस्सा गुलाम जो है 1986 में, पूर्वा पर 1990 में, और विनायक ये 2011 में प्रकाशित है। 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो देख लेते हैं इनका। पहले 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है। फिर आएगी रुकोगी नहीं राधिका, फिर आएगी शेष यात्रा, ठीक है, और फिर अंतवंशी भी। तो देख लेते हैं। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में प्रकाशित है भाई, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये उषा प्रेमवदा जी का। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में प्रकाशित है। शेष यात्रा जो है ये 1984 में प्रकाशित है भाई। और अंतवर्षी अंतवर्षी ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। तो 3 ऑप्शन सही रहेगा। उपन्यासों को उनके चित्रित गांव के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। तो राग दरबारी जो उपन्यास है, इस तो राग दरबारी में कौन सा गांव चित्रित हुआ है? तो शिवपालगंज हुआ है भाई, में प्रकाशित हुआ भाई, ठीक है। आधा गांव जो है इसमें गंगोली गांव है। मेला आंचल में मेरीगंज, गोदान में बेलारे गांव है। तो डी का 2। तो 5 1 4 2 पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो कौन रहेंगे? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। जो सूरज का 7वां घोड़ा है, इस उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती रहेंगे। ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। और धर्मवीर भारती का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है गुनाहों का देवता भी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है। झरोखे, कड़िया, बसंती या पीढ़िया। जो पीढ़िया है ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास नहीं है। ये किसका है? तो ये है भाई अमृतलाल नागर का, ठीक है। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास रहेगा और 1990 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? और नागार्जुन जी का उपन्यास है वो। तो बूंद और समुंदर, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, या डूब। तो भाई वरुण के बेटे, ठीक है। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। 1957 में ये प्रकाशित हुआ था और ये नागार्जुन जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। बूंद और समुंदर किसका है? अमृतलाल नागर जी का रहेगा। सागर और लहरें उदय शंकर भट्ट का रहेगा, ठीक है। और डूब किसका है? वीरेंद्र जैन का उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, उसके हिस्से की धूप, तो इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ था। चित कोबरा इसका हुआ था 1979 में। मैं 1984 में भाई। कठ गुलाब 1996 में। तो अपना ए ऑप्शन ही सही रहेगा। सबसे पहले उसके हिस्से की दो, फिर चित कोबरा, फिर मैं, फिर कठगुलाब। और ये मृदुला गर्ग जी के उपन्यास है सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सूनी घाटी हुआ था 1957 में, ठीक है। फिर जो मकान है इसका प्रकाशन हुआ था 1976 में। फिर सीमाएं टूटती है इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। विश्रामपुर का संत जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1998 में। और ये सभी के सभी जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी के रहेंगे भी। तो देखो, सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज, फिर सीमाएं टूटती है, फिर मकान, फिर है विश्रामपुर का संत। तो 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, लेखकों के साथ सुमेलित उपन्यास दे रखे हैं। पहला है भाग्यवती, एक इसका उपन्यास है, सरदाराम फिल्लोरी जी का रहेगा। 1 का 2 है।
ठीक है। 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाग्यवती उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, ये बाल कृष्ण भट्ट जी का रहेगा। बी का 4 हो गया भाई। 1886 में प्रकाशित हुआ था। अध किला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का उपन्यास रहेगा। सी का 1 हो गया। 1907 में प्रकाशित था ये। आदर्श दंपत्ति, ये लज्जाराम मेहता का है, तो डी का 5 और 1904 में प्रकाशित है। तो 2 4 1 5, 2 4 1 5 एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो किस उपन्यास में हुआ भाई कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण? तो जिंदगी नामा में, अनित्य में, शेष यात्रा में, या सूरजमुखी अंधेरे के? सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास है। इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का गहन चित्रण किया गया है। और ये किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती जी का उपन्यास रहेगा। और 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भी, सूरजमुखी अंधेरे के। जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ी हुई, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, यारों के यार, समय सरगम, सभी के सभी उपन्यास कृष्णा सोबती जी के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, फिर वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, फिर परीक्षा गुरु। तो 3 ऑप्शन सही रहेगा। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है, और 1803 ईस्वी में प्रकाशित है भी। ठीक है, ध्यान रखना है ये। वामा शिक्षक, जो वामा शिक्षक है, ठीक है, 1872 में प्रकाशित ईश्वरी प्रसाद जी का है ये। भाग्यवती सदाराम फिल्लोरी जी का है, 1877 में प्रकाशित है। परीक्षा गुरु जो है ये 1882 में प्रकाशित है, लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है ये। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तुओं के साथ सुमेलित करना। विषय वस्तुओं के साथ सुमेलित करना है भी, देखते हैं। पहला है अपना मोर्चा। तो ये अपना मोर्चा उपन्यास है। ये क्या है? इसमें छात्र आंदोलन दिखाया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह रहेंगे। मुझे चांद चाहिए, इसमें रंगमंच और सिनेमा संसार दिखाया गया। रंगमंच और सिनेमा संसार, तो बी का 3 है भाई। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास रहेगा। दिलो दानिश, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति इसमें दिखाई गई है। ठीक है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास रहेगा। अनाम दास का पोथा, ठीक है, ये उपनिषदों की पृष्ठभूमि इसमें दिखाई गई है भाई। ठीक है, तो डी का 1 और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास रहेगा। तो 2 3 4 1, 2 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोबल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भूदेव मुखोपाध्याय ने, राधाचरण गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो भाई नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचैन शर्मा उगर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। पांडे बेचैन शर्मा जी का कौन सा उपन्यास नहीं है इसमें से? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलश, बुधवा की बेटी, या दिल्ली का दलाल? तो भाई चंद हसीनों के खतूत भी नहीं का है पांडे बेचैन शर्मा का, और बुधवा की बेटी भी नहीं का, और दिल्ली का दलाल भी इन्हीं का है। लेकिन दिल्ली का कलंक ये पांडे बेचैन शर्मा उगर जी का नहीं है, बल्कि किसका है? ये ऋषभ चरण जैन का रहेगा उपन्यास। आगे क्वेश्चन है, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो भाई कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारू, या किस्सा गुलाम? तो भाई कब तक पुकारू। ठीक है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये उपन्यास कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है भाई। और किसका है? तो ये उपन्यास रागे राघव जी का रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो किस उपन्यास में किया गया है भाई, ये आपको बताना है। तो सात नदियां एक समंदर, चक्रव्यूह, धूप, छाई रंग या किस्सा लोकतंत्र। तो आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण सात नदियां एक समुंदर में किया गया है। ठीक है, और ये 1984 ईस्वी में प्रकाशित है और इसकी लेखिका कौन रहेगी? नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? भाई नाटक पूछा है और प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर ये आधारित है। तो श्वेत कलम, श्वेत कमल, युगे क्रांति, बंदनी या सूरदास। के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि पर आधारित नाटक का नाम क्या है? सूरदास रहेगा। तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। और ये जो सूरदास नाटक है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सूरदास उपन्यास सॉरी रंगभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र जी का। और जो सूरदास नाटक है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, यशपाल है, इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 ईस्वी में हुआ था। अज्ञे का 1911 में हुआ था भाई। और जो रागे राघव है उनका 1923 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग तो अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो कहते हैं जो सेल्मा है, जो सेल्मा है भाई, ये कौन से उपन्यास की पात्र रहेगी? तो ये अपने अपने अजनबी की पात्र रहेगी। एक का 3 हो गया। ठीक है, द्वारा रचित उपन्यास रहेगा। निर्गुणिया, नाचो बहुत, गोपाला की पात्र है और अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है ये। बी का 4 हो गया। माणिक मुल्ला, जो माणिक मुल्ला है सूरज का 7वां घोड़े का पात्र है। ठीक है, और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसका? धर्मवीर भारती का है। सरस्वती जो है ये यह पथ बंधु था, इसकी पात्रा रहेगी। ठीक है, और ये किसका? नरेश मेहता का उपन्यास है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 दो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्र है, सूची 2 में उपन्यास है भाई। तो देखते हैं, जो जयदेवपुरी है, ठीक है, ये झूठा सच जो है इसके पात्र रहेंगे। ठीक है, और झूठा सच किसका है? यशपाल जी का है। जो झूठा सच है 2 भागों में है ये उपन्यास। जो प्रथम भाग है इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ, दूसरे का 1960 ईस्वी में हुआ है। तो 1 का 2 हो गया। चंद्रमाधव, जो चंद्रमाधव है नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र रहेंगे। ठीक है, तो 1 का 4 और नदी का द्वीप जो है इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। फूल बाबू, जो फूल बाबू है ये बलचनामा के पात्र है। बलचनामा किसका? नागार्जुन जी का, और 1952 में प्रकाशित हुआ था भाई ये। निर्गुणिया, तो निर्गुणिया नाचो बहुत गोपाल इसकी पात्र रहेगी। 1 का 3 हो गया। और नाचो बहुत गोपाल तो 1978 ईस्वी में प्रकाशित है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना एक ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? तो किस उपन्यास में हुआ है भाई? बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो या समय सरगम। जो भाई मैया दास की माड़ी है, ठीक है, भीषम साहनी जी का उपन्यास है और 1988 में ये प्रकाशित हुआ था। और मैया दास की माड़ी में सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो किसमें? महिलाचल में, जुलूस में, प्रतिपरी कथा या कलंक मुक्ति में। तो भाई जो जुलूस उपन्यास है, ठीक है, इसमें क्या है?
पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है जुलूस उपन्यास में। सभी के सभी उपन्यास किसके? फणीश्वरनाथ रेणु जी के रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी? तो श्री लाल शुक्ल रहेंगे और 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। उपन्यास है भाई ये सभी। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 1996 में प्रकाशित है और इसकी लेखिका कौन रही है? मृदुला गर्ग। सालमली जो है ये 1987 में प्रकाशित है, इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। आपका बंटी मनु भंडारी जी का उपन्यास है, 1971 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है। चित कोबरा ये 1979 में प्रकाशित है और मृदुला गर्ग जी का ये उपन्यास रहेगा। तो सबसे पहले आपका बंटी 1971, चित कोबरा 1979, सालमली 1987 और कठगुलाब 1996। तो भाई दो ऑप्शन सही है अपना। आगे फिर अब पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं। एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ उपन्यास है। तो लाला मदन मोहन, ठीक है, ये किसका पात्र रहेगा? तो ये परीक्षा गुरु का है भी, 1 का 3। और परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ठीक है, तो श्रीनिवास दास जी का रहेगा और 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। नाहर सिंह, तो ये नाहर सिंह जो है नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है, ये का 5 हो गया। और जो नूतन ब्रह्मचारी है ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का रहेगा और 1886 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। लाला भगवान दास, जो लाला भगवान दास है ये बामा शिक्षक का पात्र रहेगा, शिक्षक है। ये किसका उपन्यास है? तो ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा रचित ये उपन्यास है और 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वासुदेव शास्त्री, तो ये भागवती का पात्र रहेगा और भाग्यवती किसका है? तो ये सरदार राम पिल्लोरी जी का उपन्यास है और 1877 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। वे तो देख लेते हैं। 3 5 2 1, 3 5 2 1, 3 5 2 1 अपना एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र है। ठीक है, प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों के पात्र दे रखे हैं, वो बताना हमें कौन कौन से है भाई। तो कौन कौन से है? एक तो कृष्णचंद है, एक सोफिया है और एक गजाधर है। जो हरिप्रसन्न है ये प्रेमचंद्र के उपन्यास का पात्र नहीं है, बल्कि किसका है? जैनेन्द्र जी के उपन्यास का पात्र है। और वो भी किसका? सुनीता जो उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, उसका पात्र है भाई हरिप्रसन्न। तो अपना आंसर ए बी और डी सही रहेगा, 3 ऑप्शन सही रहेगा। जो कृष्णचंद है ये प्रेमचंद्र जी का सेवा सदन उपन्यास का पात्र है और सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। सोफिया जो है ये प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि की पात्रा रहेगी, रंगभूमि का प्रकाशन 1925 में हुआ था। गजाधर ये प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन का पात्र है, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था सेवा सदन का। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देखते हैं। दिव्या जो है 1945 में प्रकाशित उपन्यास और किसका है? यशपाल जी का है। जहाज का पंछी 1954 में प्रकाशित है, इसका है भाई ये उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी का रहेगा। अमृत और विष अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1966 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। पहला पहाड़ 1987 में प्रकाशित है भाई ये, और ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है भाई। तो 1945, 1954, 1966, 1987 पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है, तो देखते हैं भाई वर्ण विषय के साथ उपन्यासों को सुमेलित करना है, तो करते हैं भाई। अजय की डायरी, जो अजय की डायरी है ये किसकी है? ये देवराज जी जो है इनकी है भाई, ये उपन्यास है ये और 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें क्या है? इसमें विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है, तो एक का 4 हो गया। अंतराल, जो अंतराल है मोहन राकेश जी का उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता है, तो बी का 2। जो बसंती है
ठीक है, विषम सहानी जी का उपन्यास 1980 में प्रकाशित है। इसमें महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। तो सी का 5 हो गया। महाभोज, जो महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भाई समकालीन राजनीतिक परिवेश है। तो डी का 1 हो गया। तो 4 2 5 1, 4 2 4 3 5 1, अपना एक ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, इसमें कौन सा पात्र है? तो माणिक मुल्ला है। एक का 4 हो गया। और सूरज का आगे है मेला आंचल, इसमें विश्वनाथ प्रसाद रहेगा। वी का 3। 1 इंच मुस्कान, रंजना। तमस का नत्थु, तो 5। ठीक है, जो सूरज का 7वां घोड़ा है, ठीक है, किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का है। और 1952 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, मेला आंचल किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का है। 1954 में प्रकाशित है ये। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। 1962 में प्रकाशित हुआ था। तमस उपन्यास विषम सहानी का 1973 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो अपना 4 3 1 5 सही रहेगा। तो एक ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं है राही मासूम रजा का उपन्यास? तो दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा भी आरजू या समर शेष है। तो भाई जो समर शेष है ये राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि किसका है? विवेकी राय का रहेगा। और 1988 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और सभी राही मासूम रजा के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है भाई? चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपत्ति, सत्याग्रह या पाप और पुण्य। तो चंद हसीनों के खतूत जो है ये मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1927 में प्रकाशित हुआ था। और किसका है? पांडे बेचन शर्मा उगर जी का ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हमें बताना है कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध नहीं है वे। ठीक है, तो ए बी और सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं झूठा सच किसका? यशपाल का बताया था मैंने आपको। और 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, पहले भाग का प्रकाशन 1958 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। जो पहला भाग है झूठा सच का, उसका क्या नाम है? तो उसका वतन और देश नाम है। और दूसरे भाग का देश का भविष्य है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तमस उपन्यास विषम सहानी का है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास ये रहेगा। आगे क्वेश्चन है, विदेशी पृष्ठभूमि का आधारित हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है भाई विदेशी पृष्ठभूमि का आधारित उपन्यास? तो भाई वेदिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित है भाई। और इस जो उपन्यास है इसमें प्राग शहर का वर्णन किया गया है। रुकोगी नहीं राधिका, इसमें ये उपन्यास भाई उषा प्रेमदा का है। और इसमें अमेरिकी समाज की पृष्ठभूमि का वर्णन है। 7 नदियां एक समंदर, ये नासिरा शर्मा द्वारा रचित ईरानी क्रांति पर आधारित उपन्यास है ये। ठीक है, उस शहर तक ये तेजिंदर का उपन्यास है। और जो महानगरीय जीवन पर आधारित है। तो भाई जो ए बी और सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है ये भी प्राग शहर का वर्णन करता है। रुकोगी नहीं राधिका ये भी अमेरिकी समाज का पृष्ठभूमि पर रचित है। 7 नदियां एक समंदर ये भी भाई नासिरा शर्मा द्वारा रचित ईरानी क्रांति पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन सही रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। कट गुलाब जो 1996 में प्रकाशित है मृदुला गर्ग जी का उपन्यास रहेगा। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित है कृष्णा सोबती जी का। ठीकरे की मंगनी
जो भी ठीकरे की मंगनी है 1979 में प्रकाशित है, नासिरा शर्मा जी का है ये। शेष यात्रा उषा प्रेमदा जी की है और 1984 में प्रकाशित है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, फिर शेष यात्रा 1984 में, फिर ठीकरे की मंगनी 1989 में, फिर कट गुलाब 1996 में। तो दो ऑप्शन सही है। उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में उपन्यासों के नाम है, दूसरे में ठीक है इसका परिवेश संबंध है। तो जो राग दरबारी है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रहेंगे श्री लाल शुक्ल, ठीक है। इसमें शिवपालगंज है भाई, तो 1 का 4। अंतिम अरण्य, जो अंतिम अरण्य है ये बहादुरगंज इसका रहेगा, और अंतिम अरण्य के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा है। बसंती जो है इसमें महानगर दिल्ली का वर्णन हुआ है, तो बी का 1, सी का 5, ठीक है। और कोरजा, जो कोरजा है इसमें भाई बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है, और कोरजा जो है मैनुडिसा परवेज जी का उपन्यास है, ठीक है। बसंती किसका, भीष्म सहानी जी का रहेगा, तो डी का 3। तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 हमारा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है। आगे उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं भाई। सूची 1 और सूची 2। नाचो बहुत गोपाल, जो नाचो बहुत गोपाल है, ठीक है, ये दलित जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर जी का उपन्यास रहेगा, तो एक का 3। सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, इलाहाबाद का परिवेश इसमें दिखाया गया है, धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है, इसमें रंगमंच और सिनेमा संसार दिखाया गया है। गली आगे मुड़ती है, ठीक है, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिवेश इसमें दिखाया गया है, तो डी का 5। शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास रहेगा, तो 3 2 4 1, 3 2 3 1 4 5, ठीक है, ये सही रहेगा, दो ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्तोत्र की दृष्टि से उनके समय के सुमेलित करना, समय के अकॉर्डिंग भाई, वो करते हैं। उपन्यास है और उनका समय दे रखा है, तो पहला है अनाम दास का पोथा, जो अनाम दास का पोथा है, ठीक है, ये 1976 में प्रकाशित था भाई, और सभी के सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है, ठीक है। इसमें क्या है, औपनिषद काल है, औपनिषदिक काल है इसमें, तो 1 का 2 हो गया। जो पूर्णवाह है 1973 में प्रकाशित है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें भाई पहली और दूसरी शताब्दी दिखाई गई है। बाण भट्ट की आत्मकथा 6ठी 7वीं शताब्दी के अंतर्गत है। समय है ये चारु चंद्रलेख, इसमें है भाई 12वीं 13वीं शताब्दी, ठीक है, इसका समय रहेगा। और जो चारुचंद्र लेख है इसका प्रकाशन हुआ था 1963 ईस्वी में, बाण भट्ट की आत्मकथा का हुआ था 1946 ईस्वी में। तो भाई 2 5 1 3, तो अपना 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देखते हैं। मानस का हंस है, टेराकोटा है, भूले बिसरे चित्र है, गर्म राख है, तो सबसे पहले गर्म राख आएगा, तो अपना 3 ऑप्शन सही रहेगा भाई। जो गर्म राख 1957 में प्रकाशित है, ठीक है, किसके है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास रहेगा ये। भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित है, भगवती चरण वर्मा का है ये भी उपन्यास। टेराकोटा 1971 में प्रकाशित है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है ये। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित अमृतलाल नागर जी का रहेगा, तो 3 आंसर अपना सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, ठीक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सा नहीं है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधु। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते है, ठीक है, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है। और ये किसका उपन्यास है, तो ये भगवती चरण वर्मा जी का रहेगा।
उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मूल मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो किस में है? पहला गिरमिटिया में है, जुगलबंदी में है, परिशिष्ट है या तीसरी सत्ता है? जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है 1999 में प्रकाशित हुआ था, गिरिराज किशोर जी का। ठीक है भाई, इसमें अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मूल मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। तो परीक्षा गुरु सबसे पहले आएगा। ठीक है, 1882 ईस्वी में प्रकाशित है, श्री लाल शुगर जी का ये उपन्यास रहेगा और हिंदी साहित्य का पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास ये माना जाता है भाई। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित है भाई। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये उपन्यास रहेगा। शेखर एक जीवनी 1941 में प्रकाशित है। ठीक है, और किसका है? अग्गे जी का है ये। तमस 1973 में प्रकाशित है, भीष्म साहनी जी का ये उपन्यास रहेगा। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इनमें से जो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास ये हमें बताना है। तो धरती धरना अपना बिल्कुल है, ठीक रहेगी मंगनी नहीं है, कटगुलाब नहीं है, यथा प्रस्तावित, ये दोनों के दोनों ही दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है भाई। तो अपना दो ऑप्शन बिल्कुल तो भाई धरती धरना अपना तो अपना दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नहीं भी देखते हैं। तो ठीकरे धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, यथा प्रस्तावित 1982 में प्रकाशित, ठीक है, गिरिराज किशोर जी का उपन्यास रहेगा। ठीकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है भाई ये। ठीक है, ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। जो कठगुलाब 1996 में प्रकाशित है, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास, यह नारी जीवन और समाज के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? तो कौन से उपन्यास नहीं है भाई? तो देखते हैं, परिशिष्ट परिशिष्ट और चक्रव्यूह, वे दिन और सफर के साथी। तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। वे दिन और सफर के साथी ये दोनों ही है, इसमें नहीं पूछा था। तो ए और बी अपना सही रहेगा। ए और बी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, जो परिशिष्ट है ये 1984 में प्रकाशित भाई गिरजा कुमार सॉरी गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। किसका? गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है ये। ठीक है, और विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले छात्रों के जीवन पर ये आधारित है। चक्रव्यूह जो है ये वेद प्रकाश जी का उपन्यास है। ठीक है, वेदिन 1964 में प्रकाशित, ठीक है, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास रहेगा ये। सफर के साथी, ठीक है, उपन्यास सुनीता जैन जी का है और विदेशी परिवेश पर आधारित है भी। और वे दिन जो है ये उपन्यास चकोस्लोवाकिया की बर्फीली सड़कों पर घूमने वाले पात्रों की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद पर प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने या बालकृष्ण भट्ट ने? तो भाई हिंदी साहित्य में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। और कब? 1875 ईस्वी में। ठीक है, उनकी ही पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसमें किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जो तमस उपन्यास है ये भीष्म साहनी का है। ठीक है, इसके पात्र रहेंगे रिचर्ड। तमस के कौन है? रिचर्ड है और 1973 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी जो उपन्यास है लश्री लाल शुक्ल जी का है और 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र जो है
इसके रंगनाथ रहेंगे राग दरबारी के, तो बी का 4 हो गया। महाभोज, जो महाभोज उपन्यास है इसके पात्र है स्कूल बाबू, तो सी का 1 1979 में प्रकाशित था, मनु भंडारी जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। झूठा सच जो है इसकी पात्रा रहेगी तारा, तो डी का 5, और झूठा सच किसका, यशपाल जी का। मैंने अभी आपको बताया था दो भागों में ये विभक्त है, तो 3 4 1 5, तो अपना 3 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो कौन कौन से है भी, तो परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे या धूप छाई। तो भाई परिशिष्ट और चक्रव्यूह अभी हमने पीछे देखा, दोनों के तो दोनों उपन्यास जो है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपने अपने चेहरे है ये स्त्री की नियति की परिभाषित करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ए बी इसमें है, ए और बी अपना 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, तो कौन से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास, देखते हैं। समय और सरगम, एक जमीन अपनी, एक चीथड़ा सुख, या मुझे चांद चाहिए। तो भाई एक जमीन अपनी, ठीक है, और मुझे चांद चाहिए, ठीक है, ये दोनों उपन्यास स्त्री विमर्श पर आधारित हैं, तो बी और डी अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी और डी अपना 3 ऑप्शन में है। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है भाई, और स्त्री विमर्श के कई पहलू इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एक जमीन अपनी, ये चित्रा मुदगल जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। समय सरगम किसका है, ये उपन्यास कृष्णा सोबती जी का रहेगा, और एक चित्रासु की निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, तो गिरिराज किशोर जी के उपन्यास हमें बताने हैं। जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग या झरोके। तो भाई जुगलबंदी और लोग ये दोनों के दोनों उपन्यास भाई गिरिराज किशोर के हैं, तो ए और सी, ए और सी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। क्या ओस की बूंद राही मासूम रजा जी का उपन्यास और झरोके भीषम सहानी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, तो जगदीश चंद्र जी के कौन कौन से उपन्यास है ये आपने बताना है। तो भाई धरती धन्ना अपना इन्हीं का है, मुट्ठी भर कांकर इन्हीं का है, ठीक है, जो किस्सा गुलाम है ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास रहेगा, और यथा प्रस्तावित ये गिरिराज किशोर जी का उपन्यास रहेगा, तो ए और डी अपना सही है। तो ए और डी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही रहेगा। आगे पात्रों को उनसे संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, वो देखते हैं। जो महंत रामदास है ये किसका पात्र है, तो ये मेला आंचल का पात्र रहेगा, और मेला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है, 1954 में ये प्रकाशित उपन्यास है। मुराद अली भीषम सहानी के उपन्यास तमस का पात्र है ये, और जो तमस उपन्यास है 1973 में प्रकाशित है, बी का 1। जो कंचन है ये यशपाल के उपन्यास झूठा सच की पात्रा है, सी का 2, और जो झूठा सच है ये 1958 में प्रकाशित है, और दूसरा भाग 1960 में भी। कैलाश नाथ, जो कैलाश नाथ है भाई ये मानस का हंस का पात्र रहेगा, ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। और जो कैलाश नाथ है मानस का हंस का पात्र है, और इसके उपन्यास कौन है, अमृतलाल है, 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना, तो सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देख लेते हैं। जो भी सुहाग नुपुर है ये 1960 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मानस का हंस 1972 में, ठीक है। खंजर नयन 1981 में, और पीढ़िया जो है 1982
90 ईस्वी में। और ये सभी के सभी उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर के रहेंगे। तो सबसे पहले डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। तो डी ए सी बी, तो डी ए सी बी अपना 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन कौन सी है भाई? तो प्रहलाद चरित्र है इनकी, ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये इनकी नहीं है भाई। नियम निर्घोष, सॉरी भाई, जो प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहिनी, यही दोनों की दोनों रचनाएं भी श्री लाला निवास दास की रहेंगी। तो अपना ए और बी दोनों सही है, और ए और बी अपना ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना सही रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो देखते हैं। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो धरती धन्य अपना है, 1 का 4 हो गया भाई, ठीक है। और धरती धन्य अपना किसका है? जगदीश चंद्र जी का है, 1972 में प्रकाशित है। राजनीतिक बोध पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो भीष्म साहनी जी का है, तमस। तो बी का 1। जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो मानस का हंस भी, सी का 2 है। और मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास रहेगा। आत्म कथात्मक शैली का शेखर एक जीवनी है, ठीक है, डी का 3। और ये अज्ञे जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। तो भाई 4, 1, 2, 3, तो 2 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इनका सही अनुक्रम हमें बताना है, तो देखते हैं इनका अनुक्रम सही कौन सा रहेगा। तो शेखर एक जीवनी जो है 1941 में प्रकाशित हुआ भाई, ठीक है। जो तमस है ये 1973 में प्रकाशित है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, 46 में भैया। और मैला अचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास रहेगा। तमस भीष्म साहनी जी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मैला अचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग पहले आएगा ए, ठीक है, शेखर एक जीवनी। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा, सी। उसके बाद है मैला आंचल, डी। फिर है तमस, बी। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी हमारे 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना। तो देखते हैं, मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी और जिंदगी नामा। तो झूठा सच जो है इसके 2 भाग है, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। जो मानस का हंस है इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हो, और किसका? ये अमृतलाल नागर का रहेगा। झूठा सच, ठीक है, इसके 2 भाग है, एक 1958 में प्रकाशित है, दूसरा 1960 में है भाई, दोनों ही यहाँ पे लिख लेते हैं। और यशपाल जी का है। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है। जो राग दरबारी उपन्यास है, ठीक है, ये किसका? श्रीलाल शुक्ल जी का है, और 1968 में ये प्रकाशित हुआ भाई, ठीक है। फिर है जिंदगी नामा, 1979 में प्रकाशित है, ठीक है, किसका है? कृष्णा सोबती जी का ये रहेगा। तो सबसे पहले बी आ गया, ठीक है, 1958 या 1960। फिर राग दरबारी, सी। फिर मानस का हंस, ठीक है। फिर जिंदगी नामा। तो बी सी ए डी, तो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास नहीं है वो आपको बताना है। सीमाएं टूटती है, एक दाने मिश्रान्य, शतरंज के मोहरिया, कथा कहो उर्वशी। तो भाई सीमाएं टूटती है और कथा कहो उर्वशी ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है भाई, नहीं है बताने हैं। तो ए और डी अपना सही रहेगा, ये नहीं है। एक दाने मिश्रान्य भी है, और शतरंज के मोहरे भी अमृतलाल नागर जी के उपन्यास है भाई। तो सीमाएं टूटती है
ये श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है, हिमालय टूटती है किसका है? श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है। और कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी जी का उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है तो करते हैं। शेखर जो है, ठीक है, सही मिलान करना है। जो शेखर है ये सरस्वती के साथ इसका मिलान होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पात्र किसके हैं? शेखर एक जीवनी के है भाई। और जो सरस्वती है ये प्रमुख पात्र है, शेखर एक जीवनी के। ठीक है, और अज्ञे जी का ये महत्वपूर्ण उपन्यास 1941 में प्रकाशित हुआ था। जो सीलिया है, ठीक है, माता दीन, ये दोनों ही पात्र किसके हैं? प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है गोदान का। उसके पात्र 1936 में प्रकाशित हुआ था। जयदेवपुरी और तारा, ठीक है, ये यशपाल के झूठा सच का पात्र है भी दोनों के दोनों। बाणभट्ट और निपुणिया डी का एक, ठीक है, जो बाणभट्ट और निपुणिया या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र रहेंगे। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 दो ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, शकुन है, ठीक है, इसका पात्र ये किससे संबंधित है? शकुन बंटी से संबंधित है, तो 1 का 3। ठीक है, ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी, उसके दोनों पात्र हैं महामाया और अघोर भैरव, बी का 4। महामाया और अघोर भैरव ये बाणभट्ट की आत्मकथा पात्र से ये उपन्यास से संबंधित है। पार्वती और रामबोला, ठीक है, ये दोनों के दोनों पात्र तुलसीदास से संबंधित है। और तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है अमृतलाल नागर ने, कौन सी? मानस का हंस, और उसमें से ये ली गई है। हलीमा और सौदागर सिंह, हलीमा और सौदागर सिंह ये भी एक दूसरे से संबंधित पात्र है भाई। तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 अपना एक ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, या करवट, या अर्धनारीश्वर। जो अर्धनारीश्वर है ये अमृतलाल नागर जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना रहेगी। और ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। 1992 में प्रकाशित हुआ था भैया। आगे है निसहाय हिंद, एक मिनट, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी या नूतन ब्रह्मचारी। तो भाई देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके लेखक कौन है? पंडित गौरीदत्त है भाई। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित है, लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार रहेंगे। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट इसके लेखक रहेंगे भाई। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा रचित काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1890 ईस्वी में ये प्रकाशित है भाई। तो सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी सी, फिर परीक्षा गुरु बी, फिर नूतन ब्रह्मचारी डी, फिर निसहाय हिंदू ए। तो CBDA ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भाई। तो देखते हैं। पहले आपका बंटी 1971 में प्रकाशित है भैया, आपका बंटी। धरती धन्य अपना ये 1972 में प्रकाशित है। आपका बंटी भाई मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। झूठा सच 1958 में प्रकाशित है। 2 पार्ट बताए मैंने इसके, एक 1958 में, एक 1960 में। ठीक है, और यशपाल जी का उपन्यास रहेगा। मैया दास की माड़ी ये विषम सहानी जी का उपन्यास है, 1988 में ये प्रकाशित है। तो सबसे पहले आएगा झूठा सच।
तो सी आएगा सबसे पहले, सी अपना एक ही ऑप्शन में है। फिर 1958, फिर धरती धरना अपना 1972। ये आपका बंटी भी 1972 में प्रकाशित है, तो चाहे बी आगे लगा लो चाहे ए। ठीक है, फिर मैयादास की माड़ी, तो ए ऑप्शन, 4 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? जो आत्मकथा नहीं है वो हमें बताना है, तो कौन सी नहीं है? एक कहानी यह भी, बाण भट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, शेखर एक जीवनी। तो भाई एक कहानी यह भी 2007 में प्रकाशित मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है भाई। जो आत्मकथा नहीं है वो बतानी है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा 40 में प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है भाई ये। तो बी, ये तो आत्मकथा है, तो ए नहीं है कहीं भी, यहाँ कटे होगा। अन्या से अनन्या, तो ये 2007 में प्रकाशित प्रभा खेतान जी की आत्मकथा, ये भी आत्मकथा भाई। शेखर एक जीवनी, ठीक है, 1941 में प्रकाशित आज्ञे जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो बी और डी उपन्यास रहेंगे, आत्मकथा नहीं है, तो 4 ऑप्शन सही है अपना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा भाई सही, यही बताना है। तो देखते हैं, पहला है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। बिल्कुल सही है भाई, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। बिल्कुल सही है ये भी, दोनों बिल्कुल सही कथन रहेंगे। तो देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है, तो अपना ए ऑप्शन ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। गीतों और कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन हमें बताना है, तो विकल्प दे रखा, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें बताना है भाई। तो देखते हैं, झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है, नहीं भाई, सत्य कथन बताना है। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग नहीं है भी। मैला आंचल में सुमित्रानंद पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल किया गया है, सी बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, दोनों गलत थे, पहला और बी, ए और बी गलत थे। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, बिल्कुल गाती है, और डी भी सही है। तमस में सर्वे भवंतु सुखिन का उपयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है, तो सी डी और ई अपना सही रहेगा। सी डी और ई अपना 3 ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाए। प्रथम प्रकाशन के विषय में पूछा है, तो देखते हैं भाई। दुर्लभ बंधु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो पथिक है ये रामनेश त्रिपाठी जी की रचना है और 1915 में प्रकाशित है भाई ये, सॉरी भाई 1920 में प्रकाशित है ये, 15 में नहीं 20 में। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता की कृति है, ये 1915 में प्रकाशित है। इतिहास तिमिर नासिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है और 1876 में ये प्रकाशित है। तो भाई सबसे पहले दिया आएगा 1876, फिर 1880 ए, फिर आदर्श हिंदू 1915, फिर पथिक 1920, तो बी, तो डी ए सी बी, डी ए सी बी, जो डी ए सी बी, डी ए सी ई बी, तो अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्सम संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाए। तो लगाते हैं भाई, सबसे पहले आएगी
सरस्वती। जो सरस्वती है शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसकी पात्रा रहेगी और इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था और इसके दो भाग थे। पहले भाग का प्रकाशन 1941 में, दूसरे का 1944 में हुआ था भाई। ठीक है। और जो सरस्वती है ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र रहेगी 1901। सरस्वती के बाद भैरवी। जो भैरवी है ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्रा है और इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसके लेखक रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है बेला। जो बेला है ये राग दरबारी उपन्यास की पात्रा रहेगी और राग दरबारी उपन्यास जो है इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी रहेंगे। ठीक है। फिर है बंटी। है यहाँ पे बंटी नहीं है, बंटी। ये बंटी, ये आपका बंटी उपन्यास का पात्र है। इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था और इसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी है। फिर है लीजा। जो लीजा है तमस उपन्यास की पात्र है और तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक कौन थे? भीषम सहानी थे। तो सबसे पहले डी, फिर ए, फिर सी, फिर ई, फिर बी। तो डी, ए, सी, ई, बी अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन सही रहेगा। पहले सरस्वती आएगी, फिर भैरवी आएगी, फिर बेला आएगी, फिर बंटी आएगा, फिर लीजा आएगी भाई। ठीक है। तो अपना दो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। उपन्यासकार है और उपन्यास दिए गए हैं, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे ठाकुर प्रसाद सिंह। जो ठाकुर प्रसाद सिंह है इनका उपन्यास है कुब्जा सुंदरी और ठाकुर प्रसाद सिंह जो है ये नवगीत आंदोलन के रचनाकार रहेंगे। तो ए का 2 भाई। क्या भाई? ए का 2 है। फिर है देवेश ठाकुर। इनका उपन्यास है भ्रमभंग। ठीक है। भ्रमभंग जो है ये देवेश ठाकुर जी का रहेगा, तो बी का 1 हो गया और 1975 में प्रकाशित है भाई उपन्यास। रामदरस मिश्र इनका है उपन्यास अपने लोग, तो सी का 4 हो गया। और जो अपने लोग हैं किसका? रामदास मिश्र जी का है। गंगा प्रसाद विमल का है मृगांतक। ठीक है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो डी का 3। तो 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3 दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास? तो तारा, तारा, कुसुम कुमारी, श्यामा सवपन या रजिया बेगम। तो भाई ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत दे रखा है। जो तारा है ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है। और जो रजिया बेगम है ये भी इन्हीं का उपन्यास रहेगा, किशोरी लाल गोस्वामी जी का। कुसुम कुमारी जो उपन्यास है इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी रहेंगे और जो श्यामा सवपन है इसके इस उपन्यास के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह रहेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत दे रखा है, क्योंकि किशोरलाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं पूछा था। तो भाई कुसुम कुमारी भी और श्यामा सवपन भी ये दोनों उपन्यास इनके नहीं है। तारा और रजिया बेगम इन्हीं के उपन्यास है भाई। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। सूची 1 में पात्र, सूची 2 में उपन्यास दे रखे हैं। जो भाई सनीचर है, जो सनीचर है ये राग दरबारी का पात्र रहेगा। तो ए का 3। ठीक है। ए का 3 हो गया भाई। ए का 3 है। और राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का रहेगा, 1968 में प्रकाशित है। भटनी जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्रा है। तो बी का 4 हो गया भाई। ठीक है। कमली, जो कमलीय फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की पात्रा रहेगी, 1954 में प्रकाशित है मैला आंचल। सी का 2। जयदेवपुरी, जो जयदेवपुरी है झूठा सच उपन्यास का पात्र है। यशपाल जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 डी 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। तो देखते हैं सही क्रम कौन सा रहेगा।
त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा या आदर्श हिंदू। तो भाई सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा। ठीक है, 1882 में प्रकाशित है, लाला श्रीनिवास दास जी का रहेगा और हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास ये माना जाता है। फिर है चंद्रकांता, 1888 ईस्वी में प्रकाशित है भाई ये। ठीक है, 1888 में। तो पहले बी फिर सी। ठीक है, और किसका है ये चंद्रकांता, किसका है, देवकी नंदन खत्री जी का रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा त्रिवेणी। जो त्रिवेणी है ये 1990 ईस्वी में प्रकाशित है और किसका है, ब्रजमोहन शर्मा गोहर का है। तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद त्रिवेणी के बाद है आदर्श हिंदू, किसका है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का रहेगा, 1915 में प्रकाशित है। फिर ये आ गया। ठीक है, फिर है तारा, 1902 में प्रकाशित है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का रहेगा। तो बी सी ए ई डी 2 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो करते हैं भाई, नागार्जुन जी के उपन्यास है। ठीक है, सभी के सभी नागार्जुन जी के उपन्यास रहेंगे। तो पहले रतिनाथ की चाची, फिर बलचनामा, फिर नई पौध, फिर बाबा बटेश्वर, फिर वरुण के बेटे भाई। तो पहले डी आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर ई। तो 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो बलचनामा है इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, नई पौध का 1953 में भी, और बाबा बटेश्वर का 1954 में, वरुण के बेटे का 1957 में भी, 1957 में, और रतिनाथ की चाची का 1948 ईस्वी में। तो ये प्रकाशन वर्ष मैंने आपके साथ लिख दिया, तो 2 ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना हमें, तो करते हैं। रचना है और उसकी समीक्षा दे रखी है, तो देखते हैं। चारु चंद्र लेख, जो चारु चंद्र लेख है वो क्या है, इसकी समीक्षा में क्या है, एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी। तो एक 3 हो गया। मैला आंचल, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमीचंद्र, समीक्षा लिखी हुई है इन पे। तो बी का 1 हो गया भाई। अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, दूसरों का नरक, श्रीकांत वर्मा। तो डी का 4। झूठा सच, कवि दृष्टि का अभाव, कुंवर नारायण। तो डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 अपना 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ये रचना है यानी उपन्यास और इनकी समीक्षा यहाँ पे की गई है और किस किस ने किस किस नाम से की है ये आपको देखना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।